हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं एचसीपी सिंह हाई फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, और इस क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल है AD के और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तब हमें शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, मतलब ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे में और अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ABD। हमें पता है कि AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है ABD के, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। और एंगल A इक्वल है एंगल B के, क्योंकि AB ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो जितना पार्ट ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो उसके बाद AB इसमें भी यूज होता है इस ट्रायंगल में, और AB इसमें भी यूज होता है, मतलब AB साइड दोनों ट्रायंगल्स में काम कर रही है, यूज हो रही है, इसलिए कॉमन साइड है। तो AB इज अ कॉमन साइड। तो SAS ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। देयरफॉर BC इक्वल BD बाई CPCD। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C, जो राइट एंगल है C पर, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो इसमें बताया गया है जो हाइपोटेन्यूस है आपका AB, इसका मिड पॉइंट है M इसका मिड पॉइंट है, और C इज ज्वाइंट टू M, C और M को मिला दिया गया, और इससे CM को आगे बढ़ाया गया D तक, और D को मिला दिया अपने B से। तो इस तरह से ये फिगर बन जाती है। और अब हमें इसमें शो करना है ये मतलब इसमें हमें ये तो पता है ACB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और AM इक्वल है BM के, और CM इक्वल है DM के। ये हमें गिवन है, ये बातें क्या है, गिवन है। अब हमें शो करना है ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD ये वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो करना है इन्हें। उसके बाद में हमें शो करना है DBC राइट एंगल, ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये हमें शो करना है। उसके बाद में DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, मतलब ट्रायंगल है DBC ये वाला और ACB ये वाला, दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। उसके बाद प्रूव करना है CM इक्वल हाफ AB, जो CM है ये AB का हाफ है, ये भी प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमने ट्रायंगल ले लिया AMC और BMD। हमें पता है कि AM इक्वल है BM के, गिवन है हमें। और दूसरी बात पता है CM इक्वल है DM के, ये भी गिवन है हमें। और इनके बीच का ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी बन गई SAS प्रॉपर्टी। तो बाई SAS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है। अब
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इक्वल होगा बाई CPCT। तो हमने लिख दिया ACM। और अगर ये इक्वल है ACM इक्वल है तो इसे लिख सकते हैं ACT। और जैसे ये BDM इक्वल था, इसे लिख सकते हैं BDC। तो हमने लिख दिया ये ACD और BDC। अब ये एंगल कैसे हैं, ये वाला एंगल ये अल्टरनेट एंगल है। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। ये हमने बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है और इक्वल हैं, इसलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। हमने लिख दिया एंगल ACD एंड एंगल BDC आर अल्टरनेट एंगल विच आर इक्वल टू AC पैरेलल DB। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। DBC इज राइट एंगल। हमें इसमें ये शो करना है। जब ये शो करना है तो हम लेते हैं जो साइड है ये DB, ये पैरेलल है AC के। AC और DB पैरेलल है, हमने लिख दिया, अभी प्रूव कर, जस्ट प्रूव अबव। और BC इसमें क्या है, BC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल 180। तो ACB हमें पता था पहले से 90 है, तो 90 हमने लिख दिया। तो DBC इक्वल 180, तो DBC इक्वल 180 माइनस 90, तो DBC इक्वल 90। तो ये भी हमारा 90 प्रूव हो गया। इस तरह से ये वाला भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें एक बात और पता लग गई, ये साइड इक्वल होगी इसके बाई CPCT, क्योंकि AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट थे। और ये एंगल है 90, ये भी 90 है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद BC साइड यहाँ भी है, BC साइड यहाँ भी है, BC ये कॉमन साइड हो गई। तो बाई SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है इसका, हमें शो करना है CM इक्वल हाफ AB, CM इक्वल हाफ AB। तो हमें पता था कि DBC और ACB दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि अभी प्रूव किया हमने, प्रूव जस्ट अबव प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड जस्ट अबव अभी किया हमने। और इसलिए जो ये साइड थी CD और AB इक्वल होंगी। तो जब ये हमने लिख दिया CD इक्वल AB, क्यों इक्वल होंगी, बाई CPCT से इक्वल होंगी। अब CD दो टुकड़ों से मिलकर बनी है। देखिए आप, जो साइड CD है ये एक तो है DM और एक है CM, दो टुकड़े हैं। तो दोनों टुकड़ों को हम ऐसे ले लेते हैं, CD के प्लेस पे लिख देंगे DM प्लस CM इक्वल AB। तो अब DM किसके इक्वल था, DM इक्वल था CM के, हमने DM के प्लेस पर लिख दिया CM। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। तो ये आ गया CM प्लस CM इक्वल AB, तो 2CM इक्वल AB। तो CM इक्वल ये जो 2 था ये इधर ऐसे आ गया। अंडरस्टूड। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये NCERT से एक्सरसाइज 7.2 से लिया गया है। एक ट्रायंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें मतलब AB ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के, और जो ये BO है ये बाइसेक्टर है एंगल B का, और CO है बाइसेक्टर है एंगल C का। तो ऐसा हमें बताया गया है। अब हमें शो करना है कि इस फिगर में जो OB है और OC है ये दोनों आपस में इक्वल है, और AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, एंगल अपोजिट टू AB इक्वल एंगल अपोजिट टू AC। तो एंगल B इक्वल एंगल C,
ये दोनों ऐसे हैं कि अगर ये इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी साइड इक्वल है ए सी के, तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ एंगल बी इक्वल इक्वल हाफ एंगल सी। तो बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये वाला जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो ये आधा होगा एंगल बी का। ओ बी सी इक्वल हाफ एंगल बी। इसी तरह से सी जो है सी ओ ये बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये जो एंगल है ओ सी बी ये वाला एंगल ये आधा होगा एंगल सी का। यही हमने दिखा दिया, ओ सी बी इक्वल हाफ एंगल सी। अब इक्वेशन 1 हमने ये ऊपर ले रखी थी, हाफ एंगल बी इक्वल हाफ एंगल सी, हमने दोबारा लिख दिया। हाफ एंगल बी की वैल्यू रख दी, हाफ एंगल बी की वैल्यू है एंगल ओ बी सी, और हाफ एंगल सी की वैल्यू रख दी ओ सी बी एंगल। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब ये ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो हमने ये लिख दिया, हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट है हमारा इस तरह से कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसका ये था, हमने अभी अभी प्रूव किया ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ये पार्ट हमें गिवन हुआ था, ये साइड हमें पहले से गिवन थी, ए बी इक्वल ए सी और ओ बी इक्वल ओ सी अभी हमने प्रूव कर लिया, और ये वाली साइड कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी ये ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इनमें ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन था पहले से ही, बी ओ इक्वल है सी ओ के, जस्ट प्रूव्ड अबव है, और ए ओ इक्वल है ए ओ के, ये वाली साइड कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से। तो ओ ए बी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के बाई सी पी सी टी। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इस ट्रायंगल को आधा आधा किसने बांटा है, ए ओ ने। तो ए ओ इज द बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।